हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। ये बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 2018-20 के सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम 2020 में ना हो करके 16 अगस्त 2021 को हुआ था। पेडागॉजी ऑफ हिंदी यानी कि 7B का क्वेश्चन पेपर है ये। एग्जामिनेशन टोटल 2 घंटे के हुए थे। 40 मार्क्स का पेपर था पूरा, जिसमें से पासिंग मार्क्स केवल 18 मार्क्स था। इस पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, इसमें से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, यानी कि 8 क्वेश्चंस बनाने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, मातृभाषा का क्या अर्थ है, महत्व तथा इसके अध्ययन के क्या लाभ हैं। इसमें हम लोग को बताना है कि मातृभाषा का क्या अर्थ होता है और इसके इम्पोर्टेंस को बताना है। मातृभाषा के बारे में हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ्य योजना के विभिन्न पदों का सविस्तार वर्णन कीजिए। हर्बर्ट जो लेसन प्लान दिए थे, उस लेसन प्लान के सारे पदों के बारे में लिखना है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, विस्तार में लिखिए। हिंदी हम लोग पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाने का जो कॉमन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कौन कौन से नियम होने चाहिए हिंदी पढ़ाने के, वो सारा यहाँ पे लिखना है विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 4, वाचन शिक्षण की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। पढ़ना कैसे है ये सिखाने के जो भी विधि हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उसको विस्तार में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी अध्यापक के गुण तथा विशेषताओं को विस्तार में लिखिए। हिंदी टीचर जो भी होते हैं, उनके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है, वो सब यहाँ लिखना है। हिंदी टीचर कैसा होना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए, सब। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तम सस्वर वाचन के गुणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तम सस्वर वाचन क्या होता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, वो सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है, गद्य शिक्षण की व्याख्यान विधि का महत्व एवं दोष पर प्रकाश डालिए। मतलब जब हम लोग गद्य पढ़ते हैं, पैसेज या फिर कहानी वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते टाइम व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं, तो व्याख्यान विधि का महत्व बताना है और उसके दोष बताने हैं कि व्याख्यान विधि क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ एवं महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। हिंदी पढ़ाने में मूल्यांकन करने का अर्थ क्या है, इवैल्यूएशन करने का अर्थ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। हिंदी पढ़ाने में हम लोग को मूल्यांकन क्यों करना चाहिए बीच बीच में, मतलब टेस्ट क्यों लेना चाहिए कि कितना हिंदी जानता है या नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी पढ़ाने में बुक का क्या इम्पोर्टेंस है, पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, ये बताना है क्यों ज़रूरी है पाठ्य पुस्तक। और पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स को, कौन कौन से सिद्धांत को ध्यान रखना है, किस चीज़ के बेस पर हम लोग पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे। एक छोटा सा शिकायत है आप लोगों से, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आता है वीडियोस पे, लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम आते हैं। लाइक और कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य विस्तार में लिखिए। हिंदी शिक्षण का, हिंदी पढ़ाने का जनरल एम क्या है और स्पेसिफिक एम क्या है, मकसद क्या है हिंदी पढ़ाने का, उद्देश्य क्या है, क्यों हिंदी पढ़ाते हैं लोग, वो सब लिखना है यहाँ पे।